चौरसिया की याचिका पर कोर्ट में पेशी से बचने की चालें, क्या यही है सच्ची पत्रकारिता? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच, जहां आवाज उठती है सत्य के लिए, न्याय के लिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार की जिसने कभी बड़े घमंड से कहा था, मैंने संत आसाराम बापू को जेल भिजवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक चौरसिया की। वही दीपक चौरसिया जो कभी टीवी स्टूडियो में चीख चीख कर टीआरपी बटोरते थे, लेकिन अब गुरुग्राम की पॉक्सो कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए शरीर की लाचारी और नौकरी का हवाला दे रहे हैं। वह पत्रकार जो दावा करता था कि उसके पास सभी सबूत हैं, आज एफआईआर रद्द कराने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चक्कर काट रहा है। लेकिन न्याय की एक विशेषता होती है, वो देर से आता है मगर अंधा नहीं होता। आइए जानते हैं पूरी कहानी बारीकियों के साथ। केस की जड़ बच्ची, वीडियो और मीडिया का षड्यंत्र। यह मामला जुड़ा है साल 2013 से, जब एक 10 साल की मासूम बच्ची और उसके परिवार का संपादित अश्लील और भ्रामक वीडियो एक प्रमुख समाचार चैनल पर चलाया गया। उस वीडियो को इस ढंग से परोसा गया कि दर्शकों को लगे ये बच्ची संत आसाराम बापू के यौन शोषण की पीड़िता है। मगर सच्चाई क्या थी? वीडियो में दिखाई गई बच्ची उस केस से जुड़ी ही नहीं थी। वीडियो एडिट किया गया था और बिना अनुमति के प्रसारित किया गया था। बच्ची और उसके माता पिता की निजता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। यही नहीं, उस वीडियो के जरिए जनमानस को उकसाया गया, जिससे संत आसाराम बापू के खिलाफ एक पूर्वग्रहपूर्ण माहौल बनाया गया। जब शिकायतकर्ता ने आवाज उठाई तो 20 मार्च 2015 को गुरुग्राम के पालम विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाए गए पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1)(23) बच्चों की पहचान और गरिमा से खिलवाड़, आईटी एक्ट की धारा 67(b) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसारण, आईपीसी की धाराएं 120(b), 469, 471 साजिश, छवि धूमिल करना, फर्जी दस्तावेज। एफआईआर में दीपक चौरसिया और उनके चैनल के 6 अन्य पत्रकारों को नामजद किया गया। एफआईआर रद्द करने की कोशिश, हाई कोर्ट में की याचिका और चालबाजियां। 29 अगस्त 2022 को दीपक चौरसिया ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि यह एफआईआर रद्द की जाए। उनके दलीलें बड़ी रोचक थी। मैं सिर्फ चैनल का संपादकीय प्रमुख था, सामग्री का चयन मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं वीडियो एडिटिंग में शामिल नहीं था, मेरे खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। शिकायतकर्ता संत आसाराम बापू का अनुयायी है, इसलिए दुर्भावना से केस दर्ज किया गया। क्या यही पत्रकारिता है? जब्ती पर बहस करनी थी तब तो कहा मेरे पास सबूत है, आसाराम को मैं जेल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब खुद पर आरोप लगे तो कहा मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ, रोजमर्रा की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। बात यही नहीं रुकी। 12 मई 2025 को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन फिर टाल दी गई। अब अगली तारीख है 17 जुलाई 2025। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर समय खरीदा जा रहा है। पहले बापूजी को न्याय से दूर रखा, अब खुद न्याय से भाग रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम और वर्तमान स्थिति। 25 अगस्त 2023 को गुरुग्राम की विशेष पॉक्सो अदालत ने दीपक चौरसिया और उनके 6 पत्रकार साथियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। ये है चार्ज की धाराएं। पॉक्सो की धारा 14(1)(23), आईटी एक्ट की धारा 67(b), आईपीसी की धारा 120(b), 469, 471। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया इन आरोपों में दम है। अब गवाहों की गवाही की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा सरकार फिर से एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि दीपक चौरसिया अब कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी बचना चाहते हैं। उन्होंने अपने शरीर की बीमारी और नौकरी के बोझ का हवाला देकर स्थायी छूट की याचिका लगाई है। यही पत्रकार जब स्टूडियो में बैठकर दूसरों को कटघरे में खड़ा करता था, आज खुद कानून से भागने की कोशिश कर रहा है। सवाल जनता से, क्या यही है पत्रकारिता? अब सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या पत्रकारिता का मतलब ये है कि टीआरपी के लिए किसी संत, साधु या मासूम बच्ची की गरिमा से खेला जाए? क्या संपादकीय प्रमुख इस बहाने बच सकता है?
कि मैं शामिल नहीं था, जबकि वो हर कार्यक्रम का संचालन करता था। क्या ये सबूत नहीं है कि एक एजेंडे के तहत संत आसाराम बापू को मीडिया ट्रायल के जरिए दोषी ठहराया गया? और ये भी सोचिए, अगर यही काम कोई आम नागरिक करता तो क्या उसे 10 साल तक राहत मिलती? क्या अदालत उसकी याचिकाओं पर बार बार सुनवाई टालती? आज सच्चाई ये है, पत्रकार नहीं, अपराधी कटघरे में खड़ा है और मासूम बच्ची के साथ अन्याय को न्याय मिलने की आस अभी बाकी है। जन जागरण मंच की अपील। जन जागरण मंच हमेशा से कहता आया है, जो सच्चा है उसे डर कैसा, जो झूठा है वो हर कदम पर कोर्ट से भागेगा। हमारी मांग है, अदालत समयबद्ध कार्यवाही करे, पीड़िता को न्याय मिले और मीडिया की अराजकता पर लगाम लगे। जो पत्रकार दूसरों को कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद जवाबदेह बने। हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं, अब पर्दाफाश जरूरी है। जनता से आह्वान। साथियों, ये केस सिर्फ दीपक चौरसिया या किसी पत्रकार का नहीं है, ये भारत की मीडिया संस्कृति और हमारे बच्चों की गरिमा का सवाल है। अगर आप मानते हैं कि पत्रकार भी कानून से ऊपर नहीं है, बच्चों की गरिमा से खेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए और टीआरपी के लिए झूठ बोलने वाले चेहरे बेनकाब होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मीडिया जवाब दो और जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें।